बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. We start our class. This is class 5 and period is ICT. Welcome to all students in new session 2020 to 2021. First of all, I will give you introduction about your book and copy maintenance. Look at here. This is your ICT book, which name is Oxford Keyboard. It is 3rd edition. Now come to your copy. This is your ICT copy. How will you maintain your copy? First you will fill your cover page. Then you come inside and complete your exercise book page with basic information. Then you will come to the index page. You have to maintain your index according to date wise, schedule wise and according to your content wise. Then now come to the title pages. First title page you will make is related to first semester midterm has been started, session 2020-2021. Then another title page you will make chapter number 1, characteristics and evolution of computer. Now what is characteristics? Characteristics means properties, यानी कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे. एंड एवोल्यूशन मींस चेंजेस जो आए हैं टाइम टू टाइम. जैसे पहले ज़माने में किस टाइप के आपके पास कंप्यूटर थे, अब किस टाइप के कंप्यूटर्स हैं, क्या क्या तब्दीलियाँ आई कंप्यूटर में, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. सबसे पहले अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस आपका फर्स्ट टॉपिक है. अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस मीन्स जो पहले आपके पास डिवाइसेस इन्वेंट हुई थी वो किस तरह की थी, उनका फंक्शन क्या था, वो किस तरह से वर्क करती थी. ठीक है. फर्स्ट डिवाइसेस आबकस ये एक किस तरह की डिवाइस होती है. इट इज अ वुडन फ्रेम. इट हैड वुडन फ्रेम. इसका फ्रेम जो होता है वुडन होता है और इसके अंदर बीड्स जो है वो स्लाइड हुए होते हैं ओवर वायर्स के अंदर बीड्स जो आपके पास स्लाइड हुए होते हैं. यू कैन सी हियर abacus look like this. It had a wooden frame and beads slide over wire. Now the abacus is used to teach school children and to teach blind student. इसकी मदद से कैसे आसानी से टीच कर सकते हैं, क्योंकि बीट्स होते हैं इसके अंदर. बीट्स को आराम से वो काउंटिंग कर सकते हैं, बीट्स को काउंट कर सकते हैं, एडिंग कर सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग कर सकते हैं. इस तरह से ब्लाइंड स्टूडेंट भी इस डिवाइस के जरिए स्टडी कर सकते हैं. अच्छा, स्पेशली इट इज यूज इन अफ्रीका एंड एशिया. ज्यादातर ये अफ्रीका और एशिया में यूज हो रही होती है ये डिवाइस. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट डिवाइस विच इज नेपियर्स बॉन्ड्स. In 1616 Sir John Napier's bond invent a machine which is called Napier's bond. Why it is called Napier's bones? Why its name bones? इसमें आपके पास bones का वर्ड इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि इन्होंने जो सर नेपियर थे इन्होंने क्या किया था. The device was called Napier's bond because it had number carved on bones. इसमें नंबर जो है bones पे कार्व हुए थे. कार्व मीन जैसे आप मुसलसल एक चीज को प्रेस कर जाएं तो वो उसमें एक गड़ा सा आ जाता है. ठीक है. जैसे अगर आप मुसलसल इसको प्रेस करे जाएं, जैसे आप चौक को मुसलसल इस तरह से करें तो एक निशान सा आ जाता है, तो उसे उसका मतलब होता है कार्व. ठीक है. इट हैड नंबर कार्व्स ऑन बोन्स और स्ट्रिप्स ऑफ वुड की स्ट्रिप्स पे नंबर कार्व हुए होते हैं. जैसे आपके पास ये डिवाइस बनी है नेपियर्स बॉन्ड. इसमें क्या है, आपके पास या तो बोन्स के ऊपर नंबर कार्व होते हैं या फिर वुड की स्ट्रिप्स पे.
वुड लकड़ी की जो स्ट्रिप्स होती हैं उस पर, ठीक है। अच्छा, ये डिवाइसेस यूज क्यों होती हैं? ये डिवाइसेस क्यों यूज, इन डिवाइसेस का यूज क्या होता है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकती हैं। अबाकस आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करती है, यानी कि अरिथमेटिक सॉल्यूशन करवाती है। जबकि नेपियर स्टोन्स में एक और चीज हो जाती है, नेपियर स्टोन्स में क्या होता है, स्क्वायर रूट भी आप मालूम कर सकते हैं इसकी मदद से। नाउ द थर्ड डिवाइस इज पैस्कलिन। In 1641, Blaise Pascal invented a mechanical calculator. Blaise Pascal ने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंट किया था। It consists of a rectangular box. ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स पर मुश्तमिल था with movable wheels, और इसके अंदर मूवेबल व्हील्स थे जिसकी मदद से हम क्या करते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। व्हील को मूव करेंगे तो आप नंबर्स प्लस करवा सकते हैं, माइनस करवा सकते हैं। इस तरह से ये डिवाइस का यूज था। द फोर्थ वन इज डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन इन द 19th सेंचुरी में चार्ल्स बेबेज ने एक इन्वेंट की मशीन जिसको क्या कहा जाता है, डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड अ मशीन इज कॉल्ड डिफरेंस इंजन टू प्रिपेयर मैथमेटिकल टेबल्स, मैथमेटिकल टेबल्स प्रिपेयर करने के लिए। नाउ द लास्ट डिवाइस इज एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन ये भी हमें चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट की थी। चार्ल्स बेबेज आल्सो इन्वेंटेड द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज ने फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर जो है जनरेट किया था, इन्वेंट किया था, which had the same basic element, जिसके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम थे एज मॉडर्न कंप्यूटर। जैसा मॉडर्न कंप्यूटर देखते हैं उसमें भी वही एलिमेंट्स यूज हो रहे थे, इनपुट, आउटपुट एंड मेमोरी डिवाइसेस। इनपुट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनपुट? इनपुट मींस आप कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को थ्रू कीबोर्ड, ठीक है। तो जो इंस्ट्रक्शन आप कीबोर्ड के जरिए कंप्यूटर को देते हैं वो कहलाती है इनपुट। आउटपुट क्या कहलाता है? जो आपके पास रिजल्ट शो होता है मॉनिटर पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पर, उसे क्या कहते हैं, आउटपुट। एंड मेमोरी डिवाइसेस यानी कि स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। ये सारी मॉडर्न कंप्यूटर की इन्वेंशन थी। मॉडर्न कंप्यूटर की तरह एनालिटिकल इंजन था बिल्कुल। तो ये इन्वेंट किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। दैट्स व्हाई चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। You have to remember this point. Charles Babbage is called the father of modern computer. Now come to the next topic, evolution of computer. Evolution means changes. Time to time generation के हिसाब से changes आए। Generation computer are classified into different generation. Computer जो है different generation में classify किया गया है based on the technologies you use. यानी कि टेक्नोलॉजी, हर जमाने में टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, टेक्नोलॉजी एडवांस होती रहती है, तो उसके टाइम के हिसाब से कंप्यूटर में जो चेंजेस आए उसे कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। नाउ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो कंप्यूटर जनरेट किए लोगों ने, उसमें उन्होंने क्या यूज किया? वैक्यूम ट्यूब का यूज किया। वैक्यूम ट्यूब किस तरह की ट्यूब होती है? आपके पास इस तरह से ट्यूब की फॉर्म में होती है, ठीक है। इनका पर्पस क्या होता है? वैक्यूम ट्यूब करती क्या है? वैक्यूम ट्यूब इज अ डिवाइस यूज्ड टू कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूजिंग अ वैक्यूम इन अ सील कंटेनर। वैक्यूम ट्यूब जो होती है वो क्या करती है? एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंट्रोल करती है यूजिंग अ वैक्यूम इन अ सील कंटेनर। एक सील कंटेनर की तरह की डिवाइस होती है, यानी कि बिल्कुल सील हुई होती है, पैक होती है, उसके अंदर वैक्यूम जो होता है, तो इसके जरिए वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंट्रोल करती है। इन सेकेंड जनरेशन द ट्रांजिस्टर यूज होता है। ट्रांजिस्टर का यूज क्या होता है? ट्रांजिस्टर इज अ डिवाइस दैट रेगुलेट्स करंट और वोल्टेज फ्लो एंड एक्ट एज अ स्विच और गेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। ट्रांजिस्टर एक ऐसी डिवाइस थी जो कि इलेक्ट्रिक करंट को या वोल्टेज को रेगुलेट करती है, उसके फ्लो को, एंड किस तरह से एक्ट करती है? जैसे एक स्विच होता है, हम स्विच प्रेस करते हैं, ठीक है, फैन ऑन हो जाता है, स्विच हम बंद करते हैं तो फैन बंद हो जाता है। इस तरह से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के तौर पे ये ट्रांजिस्टर काम करता है। एंड इन थर्ड जनरेशन में क्या आता है? इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट किस तरह के होते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट स्मॉल चिप्स होती हैं, ठीक है, इस तरह से एक चिप होती है, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट का फंक्शन क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहलाता है। मेड आउट ऑफ अ सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है, ठीक है, यानी कि फुल कंडक्टर नहीं होता, फुल इलेक्ट्रिक पावर को कंडक्ट करने वाला भी मटेरियल नहीं होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आपके पास क्या यूज होता है? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट इज यूज्ड बाय अ कंप्यूटर टू डू इट्स वर्क। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि कंप्यूटर के जरिए यूज होता है टू डू इट्स वर्क, कंप्यूटर का वर्क करने के लिए। और एक और डेफिनेशन आपके पास माइक्रो प्रोसेसर की क्या है? एन इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सर्किट दैट परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन ऑफ अ सीपीयू। जो सीपीयू के तमाम फंक्शन परफॉर्म करता है वो कहलाता है माइक्रो प्रोसेसर। जैसे कीबोर्ड में आपने कोई इंस्ट्रक्शन
डाली, अब वो सीपीयू से गुजर के फिर आपके आउटपुट पे स्क्रीन पे आपको रिजल्ट देगी। तो सीपीयू से जो काम हो रहा होता है वो कहलाता है माइक्रो प्रोसेसर। इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में आपके पास क्या हुआ था, सुपर कंप्यूटर यूज हुए थे। सुपर कंप्यूटर आर लार्जर सिस्टम, ये एक बड़ा सिस्टम होता था दैट आर स्पेसिफिकली डिजाइन टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल चैलेंजेस। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो एक लार्ज सिस्टम था, उसका सिस्टम बहुत बड़ा था, दैट आर स्पेसिफिकली डिजाइन, जो कि स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया था टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक्स, यानी मुश्किल जो क्वेश्चन होते हैं, साइंटिफिक क्वेश्चन होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए, एंड इंडस्ट्रियल चैलेंजेस, और इंडस्ट्री वगैरह में जैसे यहाँ पे वर्क लोड बहुत ज्यादा होता है तो वहां पे यूज करने के लिए सुपर कंप्यूटर आपके पास जनरेट हुए, डेवलपमेंट हुई सुपर कंप्यूटर की। ये था हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन में आपके पास, अब फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन आया क्यों, थर्ड जनरेशन आया क्यों, फोर्थ क्यों आया, फिफ्थ क्यों आया। फर्स्ट जनरेशन में जो डिवाइसेस थी वो बहुत ज्यादा हैवी थी और बहुत ज्यादा स्लो वर्क करती थी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसकी एग्जांपल ले लें, मार्क डिवाइस थी, तो इसमें एक कैलकुलेशन करने में, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 3 to 5 सेकंड्स लगते थे। फिर एक और इन्वेंशन आई, ENIAC, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसमें क्या हुआ कि 3 to 5 सेकंड के बजाय अगर आप दो लार्ज नंबर्स को ऐड करें तो 200 माइक्रोसेकंड में ऐड हो रहे थे। इसके बाद एक और डिवाइस जनरेट हुई EDSEC के नाम से, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इस डिवाइस में स्लाइडली डिफरेंस था। क्या स्लाइडली डिफरेंस था कि स्लाइडली फास्टर थी देन प्रीवियस डिवाइस, ये थोड़ी तेज थी इस डिवाइस के मुकाबले में, यानी इस डिवाइस के मुकाबले में ये डिवाइस थोड़ी सी फास्टर थी। फिर आपके पास फोर्थ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो थी EDVEC। EDVEC में क्या था, ये जो है अपने अंदर स्टोर कर सकती थी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को, ठीक है। इसके बाद लास्ट वन था आपके पास UNIVAC। UNIVAC मीन्स यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एंड ऑल्सो द फर्स्ट कंप्यूटर टू हैंडल बोथ न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट डेटा। ये न्यूमेरिक और टेक्स्ट डेटा दोनों को हैंडल कर सकता था। न्यूमेरिक डेटा मतलब XY फॉर्म, टेक्स्ट डेटा न्यूमेरिक मतलब आपके पास जैसे नंबरिंग फॉर्म होती है, और टेक्स्ट मतलब जैसे आपके पास अल्फाबेट होता है XYAB, ठीक है। तो ये दोनों तरह की कैलकुलेशंस को हैंडल कर सकता था। लेकिन क्या हुआ, सिस्टम जो था वो बहुत स्लो वर्क करता था और बहुत ज्यादा टाइम लेता था, और इसकी जो है कंजम्पशन पावर भी बहुत हाई थी, क्योंकि पुरानी डिवाइस इतनी ज़ाहिर लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने इतना ज़्यादा सोचा नहीं था। उन्होंने जो डिवाइस बनाई तो एक तो वो बहुत ज़्यादा क्या नाम है, बहुत ज़्यादा वो भी थी, एक्सपेंसिव भी थी, उनको बनाना बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे उसमें, और उसमें इंस्टॉलेशन की स्पेस भी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, ठीक है। तो इसलिए डिवाइसेज जो है ज़्यादा नहीं चल सकी। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में, कुछ कंट्रीज में ये डिवाइसेस अभी भी यूज होती हैं, जैसे एशिया और अफ्रीका की मैंने आपको एग्जांपल दी, वहाँ अबेकस वगैरह अभी तक यूज है थोड़ा बहुत। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं हम आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज लास्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की खसूसियात क्या हैं। जाहिर है कंप्यूटर का इतना नाम है, हम कंप्यूटर के बारे में इतना सुनते हैं, कंप्यूटर की इतनी तारीफें करते हैं, तो जाहिर उसकी कोई प्रॉपर्टीज होंगी ना जिसकी वजह से उसको इतना माना जाता है। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। स्पीड, फर्स्ट वन इज स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है, ठीक है। ये हमें बहुत ज्यादा जल्दी वर्क करके देता है। जैसे हम अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे हैं, अगर हम वो हैंड रिटन अपने हाथ की मदद से करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, जबकि हम अगर वो कंप्यूटर में डालेंगे वो क्वेश्चन तो हमें जल्दी से विदिन सेकंड हमें आंसर प्रोवाइड कर देगा। तो कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। द सेकंड वन इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स अगर हम लोग कोई भी काम अपने हाथ की मदद से कर रहे होते हैं तो उसमें गलती के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन जो होती है डाइवर्ट हो रही होती है। लेकिन कंप्यूटर जो होता है वो बिल्कुल हमें एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है अगर हम एक्यूरेट इंस्ट्रक्शन उसको दें, ठीक है। द थर्ड वन इज हाई स्टोरेज। थर्ड क्वालिटी क्या है इसकी, हाई स्टोरेज। इसका स्टोरेज बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ये एक वक्त में बहुत सारे काम कर सकता है और इसके अंदर बहुत ज्यादा डेटा सेव हो सकता है, ठीक है। द फोर्थ वन इज इंटेलिजेंस।
डेलिजेंस मीन्स कंप्यूटर जो है, जैसे हम इंसान है, हम काम कर रहे होते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाती है, हम कंटिन्यू वर्क करते हैं तो हम थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के अंदर ये खासियत होती है कि वो थकता नहीं है। जब तक आप उसे पावर सप्लाई करते रहेंगे वो नहीं थकेगा, वो बोर नहीं होता, वो बेजार नहीं होता काम करने से, ठीक है। ये इसकी इंटेलिजेंस कहलाती है, इसकी मेहनत कहलाती है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग होता है कंप्यूटर। एंड द लास्ट वन इज वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी इज द एबिलिटी टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क, यानी कंप्यूटर एक वक्त में डिफरेंट टास्क कर सकता है। आप देखेंगे कंप्यूटर में पिक्चर्स भी आ रही होती हैं, साथ में उसके ऑडियो भी चल रही होती है, साथ में उसके वीडियो भी चल रही होती है, तो ये इसकी क्या कहलाती है? वर्सटैलिटी, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के जॉब्स ये एक साथ एक वक्त में परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। नाउ यू हैव टू रीड योर चैप्टर केयरफुली फ्रॉम पेज नंबर 1 टू पेज नंबर 9. You have tricky terms on page number 8 and page number 9. In page number 9 you have memory bytes. You have to memorize tricky terms and memory bytes from page number 8 and 9, and you have to do copy work from your content. Note down the diary. There are two diaries. First diary related to your content and second diary is related to your lecture. First diary is related to your content. Do copy work. From content solution page number as mentioned above, 8, 19 and 21. And also memorize tricky terms and memory bytes from page number 8 and 9. These are book page number 8 and 9 in your book. Now the other diary which is related to your lecture, today's lecture. Draw any two early calculating devices, which was our first topic in today's video. Like abacus, Pascaline, Napier's wand. You have to draw any two early calculating devices on a chart. एक शीट पर आप एक चार्ट पर आप ये कोई भी अपनी मर्जी से दो डिवाइसेस ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। I hope you got everything. In the next video, we will start chapter number 2 and the remaining work of chapter number 1. If you have any confusion regarding this video, so watch this video again and again. Till then, Allah Hafiz. Thank you.